हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ इंग्लिश का कॉमन एरर सेक्शन का जो पॉइंट है, जिसमें कि कॉमन एरर के सेक्शंस एक बुक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये बुक जो है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये बुक का सारा क्वेश्चन शुरू से यानी आर्टिकल से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर और जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, वो सारे क्वेश्चंस को जो दिया हुआ है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आज से। और कुछ क्वेश्चंस मेरी आवाज में थोड़ी अगर कमी आ रही होगी तो माफ कीजिएगा, मैं धीरे धीरे प्रयास करूंगा इसको बेटर बनाने का। तो आज भी कुछ क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को, और आपसे गुजारिश है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर्स को शेयर करें, क्योंकि इस बुक का सारा क्वेश्चन जो मैंने बुक आपको दिखाया, इस बुक का सारा क्वेश्चन आपके साथ हम डील करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम आपके साथ आपका सॉल्यूशन करवाएंगे, ताकि आपको कहीं भी इस बुक से एक भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ज़्यादातर एग्जाम्स में एसएससी बैंक या एसएससी में मोस्ट ऑफ जो ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में प्रीवियस वाला ही उठा करके दिया जाता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ सीधे। हमारा आर्टिकल का ये पहला प्रश्न है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन who convinces the world not to the man to whom the idea first occurs no error। यानी कि ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम पिछले एक लेक्चर जब अपलोड किए थे उसमें हम डिस्कस किए थे, इस क्वेश्चन को डिस्कस उसमें हम किए हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको खोजना है। इसका मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका हिंदी की अगर बात करें, सेंटेंस को समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि साइंस के क्षेत्र में कहना क्या चाह रहा है कि साइंस के क्षेत्र में क्रेडिट उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसने किसी भी चीज का अगर इन्वेंट करता है, या फिर अगर कोई ऐसा चीज जो किसी के सामने दुनिया के बारे में लोगों को जो व्यक्ति बताता है, क्रेडिट उसको जाना चाहिए, ना कि क्रेडिट उस व्यक्ति को जाना चाहिए जो केवल सोचा या जिसके दिमाग में केवल मानकर चलिए दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। अगर एक व्यक्ति सोचा कि हम जो है ये चीज बनाएंगे, दूसरा ने बना दिया, एक व्यक्ति केवल सोचा कि हम बनाएंगे और दूसरा ने बना दिया, तो जो बना दिया वैल्यू उसका होगा, क्रेडिट उसका जाएगा। तो इस प्रश्न में भी यही कहा है, आप देखने का प्रयास करेंगे कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। यहाँ पर देख रहे हैं ए मैन लिखा हुआ है, ये ए मैन लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आगे लिखा है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट। देखिए कि उसको नहीं, नॉट टू हुम द आइडिया फर्स्ट एक्वर्स। तो कहने का मतलब यहाँ द मैन जो आ रहा है ये बात को डिफिनिट कर दे रहा है कि उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए जिसने केवल पहली बार इसके बारे में सोचा, बल्कि जब यानी सोचने वाला भी कोई खास आदमी है, सोचने वाला भी कोई खास आदमी है, और जो क्रेडिट जिसको मिल रहा है वो भी कोई खास आदमी है। यानी खास चीजों के पहले हम द का यूज करते हैं। ये आपका आर्टिकल का ए मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक का ये पहला क्वेश्चन है। आप देखिएगा 50-50 क्वेश्चंस के सेट हैं, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो यानी इसमें गलती कहां पर है, ए मैन के जगह पर द मैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द मैन होना चाहिए। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट एक्वर्स नो एरर। यानी इस सेंटेंस पे कहां एरर है, ये एरर है आपका ये वाला पार्ट में, ठीक है, ये वाला पार्ट में, यहां पर ये गलत हो गया, ये है आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज नो एरर। आप प्रश्न को देखिएगा, लिखा है इट इज ओनली after the war is over that people realize how bad it was no error। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि एरर कहां पर है।
तो ये दूसरा प्रश्न है, मैं सीरियल तरीका से आपको बताते चलूंगा ये, ठीक है। लिखा क्या है, अब बताइए कि इसका सेंस क्या आ रहा है। कह रहा है कि किसी भी युद्ध के बाद, सेंस ये आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है कि युद्ध होने के बाद, झगड़े होने के बाद लोगों को यह रियलाइज होता है, यह महसूस होता है कि यह कितना बुरा था या कितना गलत था। इस बात का रियलाइज कब होता है? झगड़ा करने के बाद। झगड़ा तो आवेश में आके कर लेते हैं लोग, लेकिन उसके बाद सोचते हैं कि ये गलत था। तो ये चीज यहाँ पर क्या कह रहा है कि इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, है ना, दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। तो देखिए किसी भी झगड़ा के बाद, किसी भी झगड़ा के बाद जो है बुरा फील होता है। ऐसा नहीं है कि मानकर चलिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें आदमी मारा गया, बहुत सारा धन जन की हानि हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें खुशियां थी, ऐसा नहीं होता है। किसी भी युद्ध में जो है, युद्ध होने के बाद कभी भी हानि होती ही है, बात को ऐसे समझना है यहाँ पर। तो इसको एक एक क्वेश्चन को विश्लेषण के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी वही कह रहा है, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर, नहीं बल्कि द लगाने से फिक्स हो गया, यानी कि 1947 की बात करें या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें या फिर 1857 की बात करें, जो सिपाही विद्रोह, अगर ऐसा तो रहता तो खास होता तब बोल सकते थे, लेकिन यहाँ जनरली किसी भी युद्ध की बात हो रही है कि किसी भी युद्ध के बाद जो है लोगों को यह एहसास होता है कि यह गलत था। तो यहाँ द नहीं बल्कि ए होगा, ए लगाने से वो इंडेफिनिट हो जाएगा, मतलब किसी भी युद्ध के बाद व्यक्ति की धन जन की हानि होती है, किसी भी युद्ध के बाद, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से इसमें आपका क्या हो गया, 2 नंबर में आपका एरर हो गया, इसका 2 आंसर होगा। तो इस प्रकार से कॉमन एरर्स आएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि ऑफ द 2 आंसर्स द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर नोएल। इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन सेम आ गया, मैं डिस्कस किया था, फिर भी मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा कि ऑफ द 2 सॉल्यूशंस, ऑफ द 2 सॉल्यूशंस, सॉरी सॉल्यूशन उसमें था इसलिए सॉल्यूशन आ गया, ऑफ द 2 आंसर्स द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर। तो एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा एक स्ट्रक्चर को मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देखने का प्रयास करेंगे कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द 2, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा कि यदि सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री भी आया हो या और सेंटेंस में ऑफ द 2 भी लगा हो, तो जिस सेंटेंस में ऑफ द 2 लगा हो, देखिए यहां पर लगा हुआ है, जिस सेंटेंस में ऑफ द 2 लगा हो और उसमें अगर कहीं पे कंपैरेटिव डिग्री आए, देखिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आया ना, बेटर है ना, बेटर है ना कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले, यानी जब सेंटेंस में कहीं ऑफ द 2 नजर आए तो हम उस कंपैरेटिव के पहले द लगाते हैं, ऐसा रूल है, आप याद रख लीजिएगा। ये वाला स्ट्रक्चर को जो है आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर बेटर के पहले क्या लगेगा, द, क्या लगेगा, द लगेगा, यानी ऑफ द 2 आंसर्स द सेकंड वाला, यानी 2 आंसरों में से जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल सही है। फिर आपका चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा सही से, ये वाला, यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 में इसका एरर है। प्रश्न नंबर कितना, 3। अब इसको देखते हैं चौथा क्या कह रहा है, he is unfortunate enough to lose few friends, है ना, few friends he made during his stay at Patna, यानी उसने दुर्भाग्यवश अपने सारे दोस्त को खो दिया, जो कुछ दोस्तों को उन्होंने पटना में रहने के दौरान बनाया था। कहना ये चाह रहा है कि वह दुर्भाग्यवश अपने जो कुछ भी दोस्त बनाया था पटना में रहने के दौरान, वह दुर्भाग्यवश वहां से चला गया, फ्रेंड को भूल गया। तो होगा क्या, इसमें आपको फाइंड आउट करना, एरर फाइंड आउट करना कि कहां पे गलती है, गलती नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है। कभी कभी गलती नहीं भी हो सकता है और कभी कभी गलती रहता भी है, आपको पता करना। तो देख लीजिए क्या होगा, he is unfortunate enough to lose few बोलने से क्या होता है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब नहीं के बराबर होता है ना। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको एडजेक्टिव में मैं विशेष करके पढ़ाऊंगा। few the few का मतलब न के बराबर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। few
अ फ्यू और द फ्यू। सेम उसी प्रकार से लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। तो लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, फ्यू है, फ्यू का मतलब ना के बराबर, लेकिन सेंस क्या दे रहा है सेंटेंस की, कोई कुछ जो फ्रेंड था वो खो गया, खोने का बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ था। तो जो कुछ के लिए हम यहाँ पर द फ्यू का यूज करेंगे, यानी फ्यू से पहले यहाँ पर द लगाएंगे, फ्यू से पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपके सोल्व होंगे। कहने का मतलब है कि इतने बेस्ट तरीका से आप पढ़ेंगे कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो छोटे छोटे लेक्चर्स, एक एक आप 2-4 प्रश्न ही पढ़िए, लेकिन तरीका से पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए, एकदम जहन तक जाना चाहिए, अंदर तक, कि अगर आप सोकर भी उठे, अगर कोई पूछ दे कि फलना प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो आप बताने के लिए तैयार हैं। इस लेवल में पढ़ना है, तभी जाकर के आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसे नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न को मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये क्लास कंटिन्यू चले तो आपसे निवेदन है कि हमारे लेक्चर्स को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि घर बैठे हर चीज बिल्कुल मुफ्त ये अध्ययन कर सके। और इस बुक का एक एक प्रश्न मैं आप लोगों से डिस्कस कर करके आपको सोल्व करवाऊंगा। इसी लेवल से इससे भी एडवांस लेवल आएगा तो भी मैं इजी लेवल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।